अच्छा, ये बेसिक ट्रांजैक्शन तो आपको समझ गया है। व्हाट इज व्हाट इज द रोल ऑफ कमीशन एजेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रोकरेज, बीच में जो लोग है मिडल मैन है उनका रोल क्या है, और आपको जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके दे रहे हैं दे आर एक्सपेक्टिंग सम रेम्यूनरेशन, दैट इज नथिंग बट कमीशन। तो कंपनी, अच्छा इसमें टाइप्स देख लो सबसे पहले तो, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या दिया है, इसमें भी स्पेसिफिकेशंस है। कमीशन एजेंट इज अ पर्सन हु बायज और सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड गेट कमीशन फॉर हिज सर्विस। जैसे हमने डिस्कस किया, अगर कंपनी के पास से कंपनी का कुछ माल बेचा जा रहा है तो कमीशन एजेंट्स को कंपनी के पास से रेम्यूनरेशन है इन टर्म्स ऑफ कमीशन, उनको कुछ परसेंटेज दिया जाता है फॉर देयर वर्क, फॉर देयर सर्विस। अच्छा, ब्रोकर कौन है? ब्रोकर सिर्फ वो पर्सन है जो दो पार्टीज को साथ में ला रहे हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो परचेसर है जो बायर है उन दोनों को सिर्फ साथ में मीटिंग करा के दे रहे हैं, एंड दे आर चार्जिंग सम परसेंट, वो उनके उनके सर्विस के हिसाब से रहा। अच्छा, दिस इज न्यू टर्म, दिस इज न्यू टर्म। व्हाट इज ऑक्शनियर? सबसे पहले तो समझ लो ऑक्शन क्या है। सबसे पहले तो समझ लो व्हाट इज ऑक्शन। फॉर एग्जाम्पल, विजय माल्या ने एसबीआई के पास से बड़ा अमाउंट इन टर्म्स ऑफ लोन लिया है ना। विजय माल्या ने बड़ी अमाउंट लोन के टर्म में एसबीआई के पास से लिए, और वो तो इंडिया से निकल गए है ना, वो इंडिया में है नहीं। अब जो कंपनी के पास से, जो बैंक के पास से लोन लिया था, वो रिटर्न कौन करेगा? अच्छा, कभी भी याद रखो बैंक वाले ऐसे ही लोन नहीं दे देते, देयर इज सम मॉर्गेज, है ना। कुछ मॉर्गेज होता है, कुछ गारंटी होती है। मॉर्गेज मतलब क्या है? वो जो लोन ले रहे हैं वो लोन के लिए कुछ तो सिक्योरिटी के टर्म्स में कुछ प्रॉपर्टी रहेगी, है ना। जैसे विजय माल्या के केस में, विजय माल्या चले गए इंडिया से, तो एसबीआई रिकवर कहाँ से करेगी लोन? देयर इज सम मॉर्गेज, कुछ प्रॉपर्टीज रहेगी विजय माल्या के नाम पे जो उन्होंने सिक्योरिटी के टर्म्स में बैंक को दी थी इन टर्म्स ऑफ मॉर्गेज। अच्छा, तो बैंक क्या करेगी टू रिकवर हिज मनी? बैंक को जब पैसा वापस रिकवर करना है तो बैंक ऑक्शन करेगी वो प्रॉपर्टी के, हिंदी में उसे नीलामी कहते हैं। क्लियर है ना। अगर बैंक ने लोन दिया है कुछ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, उसके पैसे रिकवर करने के लिए वो प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा उसको, उसके 100 पैसे कैसे लिक्विफाई होंगे? लिक्विडिटी हाथ में नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, बैंक क्या करेगी, उस चीज की नीलामी कर देगी, वो प्रॉपर्टी की नीलामी कर देंगे। दैट इज नथिंग बट ऑक्शन। अच्छा, ऑक्शन हर बैंक खुद के मैनेजर से किसको भेज के थोड़ी कर सकती है, उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स है, कुछ तो प्रोटोकॉल्स रहते हैं, उसके लिए देयर आर ऑक्शनियर्स, है ना। उसके लिए ऑक्शनियर्स है, वो क्या करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, ऑन बिहाफ ऑफ बैंक वो प्रॉपर्टी बेचते हैं, और जो भी अमाउंट आएगी उसमें से उनका उनका कमीशन जो है, इफ ऑक्शनियर्स हैव डिसाइडेड टू टेक अमाउंट ऑफ 2%, क्लियर है, तो वो क्या करेंगे, 1 करोड़ अगर रिकवरी हो गई प्रॉपर्टी बेचने के बाद, ऑक्शन के बाद, तो 2 लाख रुपए लेके 98 लाख रुपीज एसबीआई को दे देगी। दिस इज ऑक्शनियर। अच्छा, ये न्यू टर्म क्या है? डेल क्रेडिटर कमीशन। व्हाट इज डेल क्रेडिटर कमीशन? यहाँ पे जो था, कमीशन एजेंट सिर्फ सेल करके दे रहा था कंपनी को, क्लियर है ना, कंपनी को सिर्फ सेल करके दे रहा था। इसमें नया क्या रहेगा, डेल क्रेडिटर में ये जो माल बेच रहा है, कमीशन एजेंट जो माल बेच रहा है परचेसर को, वो पैसे आने की गारंटी भी ले रहा है। क्लियर है। अगर कंपनी ने कुछ 1 करोड़ का माल बेचा है, कंपनी को डाउट है, परचेसर ने हमने माल तो अभी दे दिया,
अगर इसने पैसे नहीं दिए तो इन दैट टर्म्स देयर आर डेल क्रेडिटर कमीशन, जो पैसे आने की भी गारंटी देते हैं। अगर पैसे नहीं आए तो द एजेंट हिमसेल्फ हैज टू पे। इस केस में कमीशन भी ज़्यादा होता है ना, और रिस्क भी ज़्यादा आता है। रिस्क क्यों ज़्यादा है? यहाँ पे अगर परचेस ने पैसे नहीं दिए तो एजेंट को पूरे के पूरे पैसे पे करने पड़ेंगे कंपनी को। तो इस केस में जनरली देयर इज हायर परसेंटेज ऑफ कमीशन, क्योंकि यहाँ पे उसने सेल तो किया है बट रिस्क भी लिया है। इसमें सिर्फ सेल्स नहीं है, इसमें रिस्क भी लिया है, इसलिए इस केस में कमीशन ज़्यादा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे क्या है। अ मर्चेंट गिव्स हिज एजेंट 5% ऑर्डिनरी कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडिटर कमीशन, जो हमने जस्ट डिस्कस किया। यहाँ पे 2% डेल क्रेडिटर क्या है? एक्सेस अमाउंट 2% उसके रिस्क के लिए दिया जा रहा है। अगर पैसे नहीं आए कंपनी को तो दैट एजेंट हैज़ टू पे एंड दैट्स व्हाई ही इज बीइंग पेड मोर। उसको 2% ज़्यादा दिया जा रहा है। नॉर्मल तो कमीशन आ गया है यहाँ पे 5%, लेकिन उसने रिस्क लिए इसलिए 2% एक्स्ट्रा। अच्छा, ऑन द सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹55,000, हाउ मच डज द एजेंट रिसीव, हाउ मच डज द मर्चेंट रिसीव। अच्छा, मर्चेंट मतलब क्या है? जो बेचने वाला है, प्रिंसिपल। मर्चेंट कौन है? प्रिंसिपल, जो माल बेच रहा है। इसको कौन से पैसे आएंगे? वो पैसे आएंगे जो सेल होने के बाद, कमीशन कटने के बाद जो अमाउंट रहेगी, दैट अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द मर्चेंट, इज रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल। क्वेश्चन देख लो अभी यहाँ पे क्या है। टोटल सेल है 55,000 का, उस पर 5% नॉर्मल कमीशन है, तो 55,000 इंटू 5/100, ये हो गया 5%। अच्छा, ये नॉर्मल कमीशन हो गया 2750। उन्होंने क्या बोला था? 2% एक्स्ट्रा फॉर रिस्क फैक्टर, जो रिस्क ले रहा है कमीशन एजेंट, उसके लिए 2% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है डेल क्रेडिटर कमीशन। अच्छा, तो अगेन 55,000 पे ये 2% फॉर द रिस्क ही इज टेकिंग, इसका हो गया 1100 रुपये। अच्छा, टोटल कमीशन कितना गया उनका? 2750 प्लस 1100 टोटल। क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? हाउ मच डज द एजेंट रिसीव, मतलब कमीशन एजेंट कितना रिसीव करेगा पूछ रहा है वो। 2750 प्लस 1100, 3850 इज रेम्यूनरेशन फॉर एजेंट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच डज द मर्चेंट रिसीव्ड, मर्चेंट मतलब सेलर। टोटल 55,000 में से जो कुछ भी कमीशन जाएगा वो माइनस करके जो भी अमाउंट रहेगी दैट इज जो कुछ भी अमाउंट जाएगी वो अमाउंट मर्चेंट को मिलेगी।